तो सेल ब्लॉक के हमारे जो मॉड्यूल थे, नंबर 1 इज अकाउंट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, जीएसटी टैक्सेशन मास्टर, जीएसटी सर्विस टैक्सेशन मास्टर। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑर्डर को। सेल्स ऑर्डर में एक तरीके से जो कस्टमर हमारे से डिमांड कर रहा है, कस्टमर हमारे से दो चीजें डिमांड करता है, क्योंकि दो ही चीजों पे बिजनेस होता है, एक है आइटम और दूसरा होता है सर्विसेज। तो आइटम में जो हम प्रोडक्ट की जो मतलब हम जो सेल करते हैं उसमें दो तरीके के ऑर्डर होते हैं। एक होता है क्लोज ऑर्डर। अब हम सबसे पहले सेल ऑर्डर वाला मॉड्यूल ओपन करते हैं। सेल्स ऑर्डर मैंने बताया अभी आपको कि सर्विसेज और सेल दो टाइप के होते हैं हमारे। तो सर्विस देने के लिए हम ऑर्डर टाइप में सर्विस लेंगे, और अगर हम आइटम सेल कर रहे हैं तो उसमें दो कैटेगरी होती है आइटम की, एक ऑर्डर टाइप ओपन ऑर्डर, फिर एक क्लोज ऑर्डर। तो ओपन ऑर्डर का मतलब हो गया ऑर्डर टाइप हम ऑर्डर लेंगे, और क्लोज ऑर्डर मीन्स ऑर्डर कम शेड्यूल। शेड्यूल से आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा कि जब हम फिक्स क्वांटिटी का हमें कस्टमर शेड्यूल देता है कि फिक्स क्वांटिटी का ऑर्डर देता है, यानी हमारा वो रेगुलर कस्टमर नहीं है और हमें वो बोल रहा है कि इतनी क्वांटिटी आप इस आइटम की सेल कर दें, तो उस केस में जब क्वांटिटी एंड रेट वो फिक्स हो जाते हैं हमारे ऑर्डर के अंदर ही, तो हम उस केस में हम ऑर्डर का टाइप ऑर्डर कम शेड्यूल लेते हैं। तो यहाँ पर ये सेल्स ऑर्डर की स्कीम मैं इसमें ऐड करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर कस्टमर, यहाँ पर ऑर्डर नंबर में हम कस्टमर का पीओ नंबर डिफाइन करेंगे। जो कस्टमर का परचेज ऑर्डर वो हमारे लिए सेल्स ऑर्डर होगा। मैंने ऑर्डर नंबर डिफाइन कर दिया, ऑर्डर की डेट डिफाइन कर दी। यहाँ पर आप टाइप देख पा रहे हैं, ऑर्डर, ऑर्डर कम शेड्यूल एंड सर्विस ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स ओपन ऑर्डर, जिसमें सिर्फ हमारे रेट फिक्स हो जाएंगे, क्वांटिटी जो है हम सेल शेड्यूल में डिफाइन करेंगे। ऑर्डर कम शेड्यूल मीन्स कि जो हमारे रेट एंड क्वांटिटी दोनों ऑर्डर में ही आ जाएंगे और हम शेड्यूल जो है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और सर्विस मीन्स ये इसमें कोई आइटम नहीं है, सर्विस ऑर्डर में जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम सेल्स ऑर्डर में ही जनरेट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले अपना केस ले लेते हैं ऑर्डर, सो दैट हमारे ऑर्डर एंड ऑर्डर कम शेड्यूल, यानी कि हमारे ऑर्डर और शेड्यूल दोनों केस कवर हो जाए। तो मैंने यहाँ से पार्टी नेम लिया, यहाँ से ये पार्टी आ रही, मैंने एक पार्टी ले ली, वैलिडिटी, देन पेमेंट टर्म्स, ये पार्टी की पेमेंट टर्म्स जो हम डिफाइन करना चाहते हैं, जिस जो हमारी सेटलमेंट है। मैंने पार्ट नेम ले लिया, नंबर ले लिया, हमने आइटम का नेम नंबर सेलेक्ट किया। किसी भी आइटम के पार्ट नेम पे पूरे ईआरपी में अगर हम पार्ट नंबर वाइज सर्च करना चाहते हैं तो पार्ट नेम पे हम F1 प्रेस करेंगे तो पार्ट नंबर वाइज सर्च आ जाएगी। हमने यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया ओपन, क्योंकि हम ऑर्डर टाइप ऑर्डर ले रहे हैं। ओपन पे क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पर हमने रेट डिफाइन कर दिया। डिस्काउंट का अगर कुछ हमें कस्टमर को देना है तो हम डिस्काउंट की परसेंटेज यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। देन अलाउड अमेंडमेंट परसेंटेज, कि अगर हम जितनी क्वांटिटी हम दे रहे हैं उसकी एक्स्ट्रा परसेंटेज, ये जनरली एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ क्लोज ऑर्डर, कि हमें एक पार्टी ने बोल दिया लेट से 1500 पीसीज आपने सप्लाई करने हैं हमें, तो हमने क्या करना है 1500 से टॉलरेंस कितना एक्स्ट्रा हम उसको देना चाहते हैं, मतलब अलाउड है हमें कि हम 5 to 10% अगर हम उसको एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो हम वो पहले से ही फिक्स कर सकते हैं, तभी हमें सिस्टम अलाउड करेगा एक्स्ट्रा डिलीवर करने के लिए। देन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, अगर ये टूल हमारा कोई टूलिंग का केस है तो उस केस में एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नहीं डिफाइन करना। यहाँ लास्ट ऑर्डर डेट है, रेट है, ये बेसिकली आपको दिखाता है कि जिस आइटम का आप सेल्स ऑर्डर फीड कर रहे हैं वो आइटम लास्ट आपने किस पार्टी को सेल्स ऑर्डर पंच किया, किस डेट में और किस रेट के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। कुछ डिस्पैच इंस्ट्रक्शन आपने स्पेशली देनी है तो आप यहाँ डिस्पैच इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। देन इसके बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, पीडीआई के लिए, जो पीडीआई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको किसी कस्टमर के पर्टिकुलर आइटम्स की पीडीआई रिपोर्ट की आपको ईआरपी से जनरेट करनी है, ईएमएस से, देन आप यहाँ पर उसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे टिक करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपने आइटम वाइज फ्रेट या पैकिंग चार्जेस अगर आपने फिक्स करने हैं, वैसे इसका ऑप्शंस आपके जीएसटी इनवॉइस में भी होता है कि अगर आपको कभी बिल के अंदर
मतलब रेगुलर नहीं, कभी आपने फ्रेट, पैकिंग, इंश्योरेंस या कोई अदर चार्जेस लगाने हैं तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनवॉइस आप वहां पर लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके ऑर्डर वाइज, आइटम वाइज फिक्स हैं फ्रेट और पैकिंग चार्जेस, तो उस केस में आपको यहीं पर सिलेक्ट करना पड़ेगा रेट के साथ, ताकि वो बिल के अंदर ऐड हो सके, क्योंकि उसके ऊपर भी जीएसटी कैलकुलेट होता है। हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट करके और भी जनरेट कर सकते हैं। एक बार इंसर्ट करेंगे लिस्ट आएगी, सेकेंड टाइम इंसर्शन पे आपका क्रिएशन का आ जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सेल ऑर्डर पंच हो गया। ये बेसिकली अगर हम एक्सपोर्ट की पार्टी का ऑर्डर बना रहे हैं तो एक्सपोर्ट में सिर्फ डिफरेंस और कुछ नहीं, यहाँ पर जो हमने करेंसी रुपीस ली है, इस रुपीस की करेंसी में हम डॉलर या यूरो जो भी हम हमारा यूनिट है, वो हम यहाँ पर करेंसी का यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना पीओ हम एज इट इज डालेंगे। मीन्स टू से कि अगर मेरा $15 प्राइस है तो मैं यहाँ पर 15 डालूंगा और नीचे रुपीस की जगह डॉलर डिफाइन कर दूंगा। किसी भी करेंसी को जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपने सिर्फ इंसर्ट प्रेस करना है और आपकी करेंसी जनरेट मतलब आपकी क्रिएट हो जाएगी। मैं भी आपको एक क्रिएट भी करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर रुपीज है, यूरो आ रहा है, आरएमबी आ रहा है, और मैं यहाँ पर इंसर्ट करके दिनार या मुझे जो भी साइन डालना है या करेंसी का नाम लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर ये पीओ एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब रुपीज का केस होता है तो हम एडवाइस के अंदर रेट नहीं डिफाइन करते, एज इट इज चल जाता है, और अदर देन रुपीज के केस में हमें करेंसी का कन्वर्जन रेट वो डिफाइन करना मस्ट होता है। तो दोनों में सिर्फ यही मेजरली डिफरेंस है कि अदर देन रुपीज के केस में आपको $1 $1 का रेट आपको एट द मेकिंग ऑफ एडवाइस आपको वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा क्या है, सो दैट बिल जो है वो कन्वर्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंगली रुपीज में कन्वर्ट होकर जनरेट। तो ये हमारा सेल्स ऑर्डर है जिसमें हमने ऑर्डर का टाइप लिया ऑर्डर। एक ऑर्डर हम और जनरेट करके बताते हैं जिसमें हमने यहाँ ऑर्डर कम शेड्यूल लिया। दोनों में क्या डिफरेंस था अभी वो मैं दिखाता हूँ। मैं एक पार्टी का नाम और ले लेता हूँ, सेम पार्टी लेते हैं। अब ये देखते हैं, मैंने आइटम लिया। अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि ओपन क्वांटिटी का ऑप्शन डिसेबल्ड है, क्योंकि ऑर्डर कम शेड्यूल मीन्स रेट एंड क्वांटिटी दोनों आ गई। ओपन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि ये फिक्स क्वांटिटी आप एक सेल ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं कि हमने 150 kg एट द रेट ऑफ 50 रुपीज हमने ये सप्लाई करना है सामने वाली पार्टी को। तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया 50 रुपए के रेट के अकॉर्डिंगली 150 किलो जो है हमने भूमि ट्रेडर्स को अगेंस्ट सेल ऑर्डर नंबर 456 डेटेड 1/4/2021 ये हमने डिस्पैच करना है। हमने यहाँ पर सेव कर दिया, ये हमारा ऑर्डर फ्रॉम शेड्यूल सेव हो गया। अब जो मैं बताना चाह रहा था कि हमारे थर्ड कैटेगरी होती है जैसे कि हमारा सर्विस ऑर्डर। तो सर्विस ऑर्डर में क्या करना है हमने, सर्विस ऑर्डर में आपने जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आइटम होती है वो HSN कोड से रिलेटेड होती है। HSN रिलेटेड टू द आइटम एंड SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड रिलेटेड टू द सर्विसेज। तो हम दो ही टाइप की चीजें सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक किसी से हम इनपुट सर्विस ले सकते हैं, किसी को इनपुट सर्विस दे सकते हैं, मतलब आउटपुट सर्विस दे सकते हैं, मतलब हम सर्विस ले सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं। तो सर्विस ऑर्डर का पार्ट रहेगा सेल्स एंड परचेज बोथ में। और अगर हम किसी को सेल्स कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं आइटम से रिलेटेड तो हमारा जीएसटी टैक्सेशन फॉल करेगा। तो अब हम यहाँ पर सेल्स ऑर्डर में सर्विस ऑर्डर बनाने जा रहे हैं कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि सर्विस रिलेटेड टू दैट इज नॉट आइटम, दैट इज ओनली अ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जितनी आप डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे ये आपका एक मास्टर जनरेट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई नई डिस्क्रिप्शन करना जनरेट तो दोबारा इंसर्ट करेंगे तो आप यू कैन क्रिएट योर ऑन सर्विस हियर। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया एक सर्विस, मैं बताता हूँ जैसे कि सर्विस चार्जेस फॉर जनरेटर रिपेयर, ये मैंने एक सर्विसेज क्रिएट कर दी। रेट डाल दिया मैंने, लेट्स से 10,000 पर पी, डिस्काउंट कुछ है ठीक है एक ही इसका, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया और ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है इसका बिल बनाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट मास्टर में हम जब आइटम खोलते हैं तो वहां पर उसका HSN लिंक कर देते हैं, सो दैट कि जब ऑर्डर बनाएंगे तो ऑर्डर में HSN आ जाएगा और एडवाइस में ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली टैक्स जो है कैलकुलेट हो जाता है इनवॉइस के टाइम पे। बट फॉर सर्विस, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्विसेज का कोई मास्टर नहीं है, सर्विस ऑर्डर में ही हमने सर्विस क्रिएट की। अब सर्विस जो हमने क्रिएट की यहाँ पर
और हमने इसको जीएसटी टैक्सेशन से नहीं, क्योंकि दिस इज अ सर्विस, तो सैक कोड से लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीएसटी सर्विस टैक्सेशन मास्टर ओपन करेंगे। अब हमने जो सर्विस जनरेट की, जो हमने सर्विस का ऑर्डर दिया, यहाँ पर हम यहाँ फाइंड करेंगे जिस हेड में हमने डालना है। जैसे मेरी जो सर्विसेज है वो है 998898 का पार्ट है। यहाँ पर आपको आके सर्च करना है कि आपको किस सैक कोड के अंडर उस सर्विस को रजिस्टर करना है। अगर वो सैक कोड यहाँ नहीं क्रिएटेड तो आप यहाँ पर जाके ऐड करके और सैक कोड क्रिएट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी ये क्रिएटेड है। तो मैंने जो अपनी सर्विसेज है मुझे इसमें इसके अंडर डालनी है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ क्लिक किया और इंसर्ट, मतलब यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ इंसर्ट किया और मेरे पास यहाँ पर वो लिस्ट आ रही है जो मुझे वहां पर अपनी सर्विस मैंने क्रिएट की है, वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। रिपेयरिंग चार्जेस फॉर जनरेटर। ध्यान रखना कि जो नाम वहां क्रिएट किया वही नाम यहाँ पर आएगा, तभी हम इसको लिंक कर पाएंगे। तो दोनों नाम सेम होने चाहिए तभी आएगा। मैंने यहाँ पर लिंक इसको सेव कर दिया। अब मेरा जो सर्विस है, जो मैंने वहाँ सर्विस ऑर्डर बनाई, वो सर्विस इस सैक कोड के साथ मेरी लिंक होगी। तो जब हम एडवाइस बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहां से इस सैक कोड को लिंक करेगा, इस टैक्सेशन परसेंटेज को पिक करेगा और इन सब लेजर्स में जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के हैं, इन लेजर में पंच कर देगा। ये भी ध्यान रखना है आपने, जिस लेजर, जिस अकाउंटिंग हेड, मतलब जिस सैक कोड में आप डाल रहे हैं, उसके यहाँ पर लेजर जो मस्ट है वो डिफाइन होने चाहिए। अगर आपके लेजर डिफाइन नहीं है तो वो भी आपको बिल नहीं बनाने देगा। वो आपके यहाँ पर सारे लेजर्स को क्रॉस चेक करता है। तो ये मेक श्योर करना है आपने इस चीज का कि वो लेजर जनरेटेड होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा, ये है इस वीडियो का मेन पार्ट, जो सेल ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, सेल्स ऑर्डर के टाइप, ऑर्डर, ऑर्डर कम शेड्यूल एंड सर्विस। तो इसको आप जनरेट करेंगे और ऑर्डर जो हमने क्रिएट किया उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम शेड्यूल फीड करेंगे। वो भी हम इसमें बताते हैं अभी, शेड्यूल कैसे पंच करेंगे। हम इसको बंद कर देते हैं। सेल शेड्यूल पंच करने के लिए हमने ऐड किया, डेट ले ली, शेड्यूल का रेफरेंस डाल दिया, जो भी आपके पास कोई रेफरेंस मेल पे आया है या डॉक्यूमेंट का नंबर है वो आप डाल सकते हैं। मैंने ये डाल दिया फरवरी, और मैं इसकी वैलिडिटी कब तक कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसकी वैलिडिटी कर रहा हूँ 28 फरवरी की। मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम ले लिया। अब जिन जिन पार्टीज के ओपन सेल ऑर्डर हैं वो सारी पार्टी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर देगी। मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम लिया जिसका मैंने ऑर्डर डाला था। देखिए अपने आप वही आइटम आ गई जिसका मैंने ओपन ऑर्डर डाला था। पीओ नंबर भी आ गया 123। अब मैं यहाँ पर दोबारा इंसर्ट करूंगा, तो इंसर्ट करके यहाँ पर फ्रॉम डेट टू डेट आ रही है। तो मैंने जैसा कि बताया था, शेड्यूल फीडिंग करने के हमारे पास प्रोसेस होती हैं। डेली बेस पे फीड कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, 15 डेज पे कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। लेट से कोई पार्टी बोलती है कि हमें 7 को देने हैं आपने 100, फिर दोबारा वो कहते हैं कि नहीं 8 से लेके 15 तारीख के बीच में आपने हमें देनी है 500 पीसेस। और फिर वो कहते हैं कि आपने मुझे 28 तारीख तक, लेट से जितने दिन बचे हैं उसके अंदर 1000 जो है बाकी सब। तो ये आपके मेथड्स हैं। आप फ्रॉम डेट टू डेट के अकॉर्डिंगली जितने भी आप जाएं शेड्यूल आप डिफाइन कर सकते हैं, चाहे डेली, चाहे वीकली, चाहे 15 डेज पे और चाहे मंथली। तो इस तरीके से, और जितनी बार आपने शेड्यूल डालना है आपने इंसर्ट वाली की को प्रेस करना है और शेड्यूल आपका पंच होता रहेगा। तो इसी तरीके से ऐसा करने के बाद कोई दूसरी आइटम होगी तो आप अगेन इंसर्ट करेंगे और आइटम लेंगे। बट क्योंकि इस ऑर्डर में हमने एक ही आइटम पंच की थी, एक ही आइटम फीड की थी, एक ही आइटम हमें बेचनी है उस पार्टी को, तो यहाँ पर हमारा ओनली सिंगल आइटम दिखा रहा है। अगर हमारे ऑर्डर में मल्टीपल आइटम होती तो एक आइटम पंच करने के बाद हम अगेन इंसर्ट करके यहाँ पर दूसरी आइटम ले सकते थे। और सेम इन केस ऑफ शेड्यूल, अगर कोई आपका रह गया तो आप यहाँ पर इंसर्ट करके उसका शेड्यूलिंग डिफाइन कर सकते हैं। हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया और ये हमारा शेड्यूल सेव हो गया। तो हमारा क्या इसमें इस वीडियो के अंदर हमने सेल ऑर्डर के टाइप देखे। अगर हमारा ऑर्डर टाइप ऑर्डर है यानी कि ओपन ऑर्डर है तो हमें ओपन क्वांटिटी पे टिक करके या शेड्यूल लेना है। और अगर हमारा फिक्स क्वांटिटी पीओ है
तो उस केस में हमने यहाँ पर शेड्यूल पंच करना है, और अगर हमारा सर्विस ऑर्डर है तो हमें सर्विस जीएसटी सर्विस टैक्सेशन में उसको सर्विस को लिंक करना है, तभी हम अपना बिल बना पाएंगे।